अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 8 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड टॉपिक नंबर है 159 इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड पार्ट नंबर है 4। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वेरियस एस्पेक्ट्स पढ़े इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में, और हमने ये भी देखा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ क्वाइट complex process where we need to control the cost of inventory and we need to keep the supply of inventory in time। यानी उसकी जो cost है उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, स्टॉक आउट्स ना हो जाएं या आप लोगों को कोई जो प्रॉफिट है वो कटेल ना हो जाए, तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। इट मीन्स दैट इफ़ वी हैव शॉर्टेज ऑफ सप्लाई देन आवर प्रोडक्शन और सेल्स मे बी अफेक्टेड ड्यू टू विच वी कैन बी इन लॉसेज। अगर आपकी सेल्स वगैरह, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेंट्री मैनेज फॉर्म में नहीं है, मैनेज नहीं की हुई, तो आपकी जो सेल्स हैं कट ऑफ हो जाएंगी, यानी कम हो जाएंगी, और वो जब कम होंगी देन आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इस तरह आप लॉस में जा सकते हो। इफ़ वी परचेज इन्वेंट्री मोर देन आवर नीड और इट्स क्वान्टिटी ऑफ परचेज इज़ नॉट प्रॉपर देन इट कैन ऑल्सो इंक्रीज आवर कॉस्ट एंड आवर प्रॉफिट कैन बी डाउन। यानी आपको जितनी ज़रूरत थी 10 थिंग्स या 10 यूनिट्स चाहिए थे, तो आपने 20 परचेज़ कर लिया कि मैं एडवांस में ही कर लेती हूँ। अच्छा चलो, जब वो यूज़ में नहीं आएंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ी, प्रॉफिट नहीं बढ़ा, आपकी सेल्स नहीं बढ़ी, तो ये भी आप लोगों के लिए नुकसानदेह। नेक्स्ट इज़ आज हमने जो स्टडी करना है वो लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री हैं। डिफरेंट लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के लिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए उन लेवल्स को मेंटेन रखना होता है। When we purchase inventory and keep with us, then there are certain levels of these inventories, यानी maximum फर्स्ट पर आ रहा है टॉप पर, then average level है, then reorder level है, minimum, and then danger level आता है। फर्स्टली हम मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री देखते हैं। दिस इज़ दैट लेवल इन विच और इन्वेंट्री शुड नॉट बी मोर देन दैट लेवल, यानी आपको एक लेवल बताया गया कि 10 थिंग्स रखनी है आपने, तो आपका जो लेवल है उस 10 से बढ़ना नहीं चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। एंड इफ़ वी कीप मोर इन्वेंट्री दैन दिस लेवल देन और कॉस्ट इन इन्वेंट्री विल बिकम इंक्रीज। अगर हम उससे ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे, यानी आपको एक स्पेसिफिक रेंज बता दी गई है कि इस रेंज में ही आपकी इन्वेंट्री होनी चाहिए, अगर आप उससे ज़्यादा रखते हैं तो आपकी कॉस्ट भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। एंड और इन्वेंट्री विल बी मोर देन और नीड, और हमारी इन्वेंट्री भी ज़रूरत से ज़्यादा होगी। यानी इसमें ये होता है कि ना आपकी नीड से ज़्यादा हो और ना कम हो। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी द लॉस ऑफ इन्वेंट्री, डैमेज ऑफ इन्वेंट्री एट्सेट्रा में स्टार्ट, यानी आप लॉसेस में जाओ। And we set a level by calculating this level of inventory, and we use a formula for this, and we can determine from this formula that what is the maximum level of inventory that we should have। आगे formulas भी देखेंगे कि किस तरह से आप इन levels को calculate कर सकते हो, कि आपको पता कैसे चलेगा कि किस तरह से ये level आता है और इस लेवल को एक्सीड नहीं करना, इस लेवल में या इस लिमिट में या इस रेंज में रहना है। तो इसके लिए फार्मूलाज यूज़ होते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल यहाँ पर जस्ट बेसिक बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसको देख सकते हो। Next is minimum level of inventory. This is that level in which we should have inventory less than that level of inventory। यानी अब जैसे कैलकुलेट करके रखा है मैंने मिनिमम लेवल, तो मेरी जो इन्वेंट्री है, जैसे मैं 10 यूनिट्स की बात करी थी, तो मेरा जो इन्वेंट्री है वो लेवल 10 से कम होना चाहिए, ना उतना ना ज़्यादा होना चाहिए, तो लेस देन दैट लेवल ऑफ इन्वेंट्री। वी ऑल्सो नीड टू सेट अ लेवल वेयर द इन्वेंट्री शुड नॉट बी लेस देन दैट लेवल, एंड दैट लेवल इज़ कॉल्ड मिनिमम लेवल ऑफ। अच्छा, ये चीज़ आप इसमें देख सकते हो कि वो कह रहा है इन्वेंट्री लेस देन दैट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, यानी कम होनी चाहिए, ठीक है, जो लेवल आपको बताया गया है, यानी उससे ज़्यादा ना हो। हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस लेवल्स एंड हाउ मच विल बी द मैक्सिमम मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो ये लेवल्स को, और क्या हमारा मैक्सिमम या मिनिमम लेवल हो सकता है या होगा। To calculate these two levels, that are maximum level and minimum level, by considering the requirement of inventory or by considering the production requirement or by considering the sales requirement। यानी आप जिस बिज़नेस में काम कर रहे हो, तो आप उस बिज़नेस में जो इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है वो देखोगे कि आपको कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उतनी ही चीज़ आप लोग रखोगे, ठीक है। जितनी इन्वेंट्री आपको रिक्वायर होगी वही आपके पास होगी। प्रोडक्शन में कितनी जा रही है,
कितनी ज़रूरत है आपको, या मैंने वो प्रीवियस लेक्चर्स में भी कुछ टर्म्स बताई, यानी कुछ इन्वेंट्री रखनी भी होती है सेफ्टी के लिए, तो इस तरह से भी रख सकते हो। यानी ये सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद फिर देखते हो आपको कितनी इन्वेंट्री है जो रिक्वायर है, प्रोडक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट है, सेल्स के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट जो है इन्वेंट्री की वो देखते हुए देन आप इन लेवल्स की क्या है जो लेवल्स हैं इनके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम द प्रोडक्शन सेल्स रिक्वायरमेंट, यानी कितना प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन में कितनी लग रही हैं, सेलिंग में कितनी जाएंगी, वी कम अप टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड देन वी टॉक अबाउट द हाउ मच विल बी द मैक्सिमम मिनिमम लेवल। यानी उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ही आप लोग अपनी जो इन्वेंट्रीज़ हैं उनके जो लेवल्स हैं वो सेट करोगे। यानी मेरे पास इतनी है तो इससे कम नहीं होनी चाहिए मेरे पास, या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मेरे पास इन्वेंट्री, तो ये सारी चीज़ें आप इसी को देखते हुए सेट करते हो। नेक्स्ट लेवल इज़ डेंजर लेवल ऑफ इन्वेंट्री। व्हेन वी से दैट देयर इज़ अ मिनिमम लेवल एंड देयर इज़ अ डेंजर लेवल। अगर मैं बात करूं दोनों का, क्योंकि मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई उसमें डेंजर लेवल मिनिमम लेवल आई थिंक साथ था, तो इसका अगर डिफरेंस कहूं तो क्या होगा कि इनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो मिनिमम लेवल इज़ द नॉर्मल रूटीन लेवल विच विल बी रीच्ड एवरी टाइम व्हेन वी आर परचेजिंग इन्वेंट्री यूजिंग इट इन आवर प्रोडक्शन। यानी रूटीन में आ रहा है मिनिमम, यानी हमने कहा ना मिनिमम लेवल इतना होना चाहिए, और हम परचेज़ करेंगे इन्वेंट्री वगैरह अपने प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे तो हमारा ये लेवल जो है हमारा अचीव हो जाएगा। इट मीन्स दैट व्हेन वी विल परचेज इन्वेंट्री यूज़ इट देन और मिनिमम लेवल विल रेगुलरली बी अचीव्ड, आफ्टर दैट वी विल गेट इन्वेंट्री मिल जाएगी, यानी उसे सेल कर सकते हो। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो इन्वेंट्री या गुड्स हैं वो आपकी फैक्ट्री नहीं पहुंचते, बिजनेस में नहीं जाते एट इन टाइम्स, यानी टाइम पर नहीं पहुंचते। हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 टर्म्स पढ़ी थी, लीड टाइम एंड लीड टाइम यूसेज। यानी लीड टाइम वो टाइम यानी ऑर्डर प्लेस करने से रिसीविंग गुड्स तक का टाइम, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, लीड टाइम यूसेज क्या था कि आप जितना लीड टाइम है उसके दौरान जो आपकी प्रोडक्शन है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो उसी को यूज़ करते हुए कंसीडर करते हुए आप देख सकते हो दैट व्हेन आफ्टर प्लेसिंग और ऑर्डर वी आर वेटिंग फॉर दीज गुड्स इन्वेंट्री, दैट व्हेन दे विल रीच एंड इफ दे विल बी लेट देन और इन्वेंट्री लेवल विल स्टार्ट टू गो डाउन इवन फॉर फ्रॉम द मिनिमम लेवल। यानी हमने कोई ऑर्डर किया है और हमारे पास अगर लीड टाइम यूसेज को यूज़ ना करूँ तो देखती हूँ कि वो लेट हो गई हैं, आपके पास नहीं पहुँचे, तो आपकी प्रोडक्शन रुक गई। प्रोडक्शन रुकेगी तो क्या होगा, आपके जो मिनिमम लेवल बताया हुआ उससे भी डाउन जाने लग जाएगा level, and it falls even below the minimum level. We also have another level of inventory which is called danger level of inventory. इसको danger कहते हैं, यानी आपकी इन्वेंट्री पहुंचती नहीं है टाइम पर। Where danger level is that level of inventory where we have to rush in emergency to purchase and to procure the goods or units so that our production is not stopped। यानी वो लेवल जिसमें आपको जल्दी से एमरजेंसी में, यानी आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं या इन्वेंट्रीज़ हैं या स्टॉक्स हैं वो टाइम पर पहुंची नहीं बिज़नेस के, तो आपके पास वो इन्वेंट्री वो लेवल इतना रखना चाहिए, आपके पास इन्वेंट्रीज़ होनी चाहिए कि ये लेवल कंप्लीट कर सको, यानी इसे कंप्लीट कर सको, यानी आप उतने गुड्स प्रोवाइड कर सको एमरजेंसी में ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो रुके ना, ठीक है। तो ये लीड टाइम यूसेज की बात की थी हमने। सो वी डू नॉट फेस द सिचुएशन विच इज़ कॉल्ड स्टॉक आउट्स नहीं होंगे। अब स्टॉक आउट्स में क्या था, हमारे पास लेबर थी, ओवरहेड्स थे, डिमांड थी, सेल्स थी, लेकिन हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद ना हो, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्टॉक आउट्स। अब वही इन्वेंट्री की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ये जो लेवल है डेंजर लेवल सेट किया जाता है। This is the level when it is reached everything else is not more important than procuring that inventory, and this level is called danger level and this is below the minimum। और इस लेवल पर बस एक ही हल होता है कि आपको अपनी जो इन्वेंट्री है वो परचेज करनी पड़ती है। Next is the average level of inventory. We can also calculate that how much inventory we do carry on average, meaning ये average अगर inventory की बात करूँ, ये तो जो main simple जो normal level है production का जो maintain करते हैं उसे हम average level कहते हैं। Average inventory level will be the level which we should always have and in normal level of production, यानी हमारे पास होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो level of inventory जो हम maintain रखते हैं हमेशा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, average level of inventory कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन, reorder level of inventory।
रीऑर्डर लेवल भी विद रेफरेंस टू लीड टाइम एंड लीड टाइम यूसेज है. एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, हम डिटरमिन करते हैं कि हमारा लीड टाइम दैट हाउ मच डेज और मंथ्स आर देयर, यानी कितना लगेगा टाइम, हाउ मच विल बी आवर कंजप्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग दिस लीड टाइम. और इस लीड टाइम के दौरान, यानी जितना हमें अपनी चीज़ों के लिए, इन्वेंट्री के लिए वेट करना है, उस वेट के दौरान जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी गुड्स हैं, वो कितनी कंज्यूम होंगी. We determine the reorder level of inventory items we consider both, यानी दोनों टाइम्स को, यानी लीड टाइम एंड लीड टाइम यूसेज दोनों को कंसीडर करते हुए आप रीऑर्डर लेवल ऑफ इन्वेंट्री डिटरमाइन करते हो. दैट व्हेन द लेवल हैज़ रीच्ड वी शुड प्लेस द न्यू ऑर्डर, यानी आपने एक लेवल सेट किया हुआ है, उस लेवल से अगर आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो तो आपको पता है कि भाई आगे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या करते हो, न्यू ऑर्डर प्लेस करते हो. और न्यू ऑर्डर प्लेस करने से ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री ख़त्म होने या लेवल कंप्लीट होने या टाइम कंप्लीट होने तक आपके पास इतनी इन्वेंट्री होती है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो रुकती नहीं है और आप उसे कंज्यूम करते हो. इवन आप जो होता है मिनिमम लेवल इन्वेंट्री को टच करते हो, यानी इतनी इन्वेंट्रीज आ जाती हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री है ना लेवल, वो डाउन नहीं जाता. इसीलिए देन वी हैव न्यू ऑर्डर एंड देन अगेन और लेवल आफ्टर इन्वेंट्री रिप्लेनिश एंड रीच टू आवर मैक्सिमम लेवल, यानी मिनिमम को टच करते हुए, यानी आपके पास इतनी इन्वेंट्री एट ए टाइम होती है, आपको रुकना नहीं पड़ता कंजप्शन के लिए, आपके पास इन्वेंट्री है, गुड्स हैं, आपका वर्क है वो रुकेगा नहीं, तो आप इसको मिनिमम लेवल को टच करते हो, आप क्या है मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाते हो. सो रीऑर्डर लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमिन्ड बाय कंसीडरिंग द लीड टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड द लीड टाइम ऑफ यूसेज, यानी प्रोक्योरमेंट कहते हैं परचेजिंग ऑफ इन्वेंट्री को, परचेज करके. So we can conclude our discussion that there are various levels of inventory, मैंने बताया, और हर उसको कैलकुलेट भी करते हो, कंसीडर भी करते हो, और सबकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, और जो लेवल्स हैं वो मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, डेंजर, रीऑर्डर लेवल हैं, और इनको कैलकुलेट करते हैं, अपने पास रखते हैं. सो वी कैन से दैट inventory could be properly managed, cost can be curtailed to minimum and production can be continued as it is planned. तो अगर आप मैनेज करते हो अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपरली तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम रहेगी और प्रोडक्शन भी आपकी वैसे ही कंटिन्यू रहेगी जैसे आपने प्लानिंग की है. ठीक है, यानी मैनेजमेंट अच्छे से करोगे चीज़ों की तो वो क्या होगा, आपका वर्क ठीक रहेगा, आप प्रॉफिट अर्न करोगे, आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.